कम से कम यहाँ पे 17,000 सैलरी। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में देखो 17,000 को इस टाइम, तो वो तकरीबन कोई 1,60,000 या अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। एक और व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। जब से नया साल आया बहुत से लोग जो है ना मुझसे यही पूछ रहे हैं कि तुर्की में आप सैलरी कितनी है, या तुर्की में आप कम से कम कितनी सैलरी मिलती है। तो जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि तुर्की हर साल या फिर पिछले 2 सालों से या 1.5 साल से जो है ना 6-6 महीने बाद सैलरी बढ़ा रहा था, लेकिन इस साल फिर से, क्योंकि 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं, नया साल भी शुरू हो चुका है, तो तुर्की ने पहले ही महीने में पहली ही डेट से जो है ना तुर्की की जो कम से कम जो सैलरी है ना लेबर लॉ के रूल के मुताबिक, वो इस टाइम 17,002 मतलब 17,002 लीरा। 2 लीरा का कोई लॉजिक समझ नहीं आई मुझे भी, लेकिन यही है फ़िलहाल, ठीक है। अगर आप टोटल नेट इसकी उजरत की बात करो जो कि टोटल बनती है वो 20,000 कुछ है, लेकिन टैक्स वगैरह निकाल के जो कि इनका कानून चलता है कि टैक्स दिया जाता है यहाँ पे, टैक्स दिया जाता है यहाँ पे जिसको SGK बोलते हैं, और भी 2-3 हैं, तो उसको मिला मिलू के जो है ना कट करने के बाद 3,000 रेशो बनती है, ठीक है। तो 3,000 के बाद अगर 20,000 में से आप माइनस करो तो 17,002 लीरा की नेट एक असली उजरत आती है जो कि हर एक बंदे को दी जाती है। अब यहाँ पे जो मुझसे लोग सवाल करते हैं ना, आज भी उनको ये लगता है कि भाई हमें इससे ऊपर भी सैलरी मिलेगी या नहीं, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों की लैंग्वेज स्किल पे, आप लोगों के स्किल पे। अगर आपको कुछ आता है किसी काम में, आपको प्रोफेशनल स्किल आपको आती है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन जो नॉर्मली लोग पूछते हैं ना कि भाई हम कितना कमा सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उसकी वजह ये कम से कम यहाँ पे 17,000 सैलरी। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में देखो 17,000 को इस टाइम, तो वो तकरीबन कोई 1,60,000 या 1,60,000 या 1,65,000, क्योंकि करेंसी जो है ना डेली लीरा ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके हिसाब से आप एक आइडिया रख लो कि 1.5 लाख, अगर राउंड फिगर भी लगाओ 1.5 लाख से ऊपर ही है। तो इतनी सैलरी कम से कम मिलती है, चाहे आपको ज़ुबान आती हो तुर्किश, चाहे आपको काम आता हो या ना आता हो, कुछ भी, इतनी सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी तुर्की में 2024 में। तो अब बात कर लेते हैं, किसी को कोई काम आता है, किसी को कोई स्किल आती है, तो उसकी कितनी सैलरी होगी। तो उसको डिपेंड करता है कि उसको यहाँ की लैंग्वेज कितनी आती है। अगर उसको लैंग्वेज यहाँ की आती है तो वो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकता है, वो इससे ज़्यादा भी सैलरी ले सकता है, डिपेंड करता है उसकी स्किल पे। और अगर हम बात करें इस टाइम मौजूदा टाइम के हिसाब से, कि जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई हमें लैंग्वेज नहीं आती लेकिन हमें स्किल आते हैं, तो हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। तो भाई आपको स्किल जितनी मिलेगी इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली, जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे। और जब तक आप लैंग्वेज सीखोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी तुर्की की कि क्या काम करना चाहिए आपको, कौन सा काम आपके लिए बेहतर है, कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है। इस चीज़ें आपको खुद ब खुद वक्त सिखा देता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप किसी चीज़ पे चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊँ, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।